नमस्कार दोस्तों क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहाँ पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ ली। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहाँ पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर
पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहाँ पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहाँ पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च। अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा ली। यहाँ पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और कुलदीप यादव पर भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में उन्हें बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन इस बार फखर जमान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर तो कुलदीप यादव ने फखर को अपने जाल में फंसा ही लिया था और संजू सैमसन के पास स्टंपिंग करने का मौका था, लेकिन गेंद बहुत ऊपर उछल गई और फखर जमान को जीवन दान मिल गया। ओवर की चौथी गेंद को फरहान ने मिड ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। इसी के साथ उन्होंने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, पिछली बार जब फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक बनाया था, तो उन्होंने गन सेलिब्रेशन करके भारतीयों को चिढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके लिए आईसीसी की तरफ से उनको सख्त चेतावनी दी गई और उन्हें फटकार भी लगाया गया। इसलिए इस बार उन्होंने किसी भी तरीके का विवादित सेलिब्रेशन नहीं किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। इसीलिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकल पाया था। कप्तान सूर्य ने अपने हर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से लेकर कुलदीप यादव, यहाँ तक कि वरुण चक्रवर्ती को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज फरहान और फखर जमान की साझेदारी को नहीं तोड़ पाया था। 10वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन दोस्तों, फरहान ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर वरुण चक्रवर्ती के होश उड़ा दिए। इसके बावजूद भी वरुण चक्रवर्ती ने हिम्मत नहीं हारा और इसका बदला लेते हुए चौथी गेंद पर फरहान को अपना शिकार बनाया। फरहान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लगाने का प्रयास किए और मिड ऑफ में खड़े तिलक वर्मा ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने फरहान को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दिया। फरहान अपनी टीम के लिए 5 चौके और 3 की सहायता से 57 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। अब फख्र जवान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च करके पाकिस्तान की टीम को फरहान के रूप में बड़ा झटका दे दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 88 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे, लेकिन सैम अयूब ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अयूब ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका
लगाकर बता दिया कि वह आक्रामक पारी खेलने वाले हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर शिवम दुबे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शिवम दुबे ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए और पाकिस्तान का स्कोर 98 रनों तक पहुंच गया था। 12वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नया प्रयोग किया और तिलक वर्मा को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अय्यूब। ओवर की पहली गेंद पर अय्यूब ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फखर जमान को दे दिया। क्योंकि दोस्तों फखर जमान पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, इसीलिए अय्यूब यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गेंद फखर ही खेलें। स्ट्राइक पर आते ही तिलक वर्मा के इस ओवर की दूसरी गेंद पर फखर जमान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद सिंगल डबल की सहायता से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने तिलक के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया था। 13वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। इस बार तो कुलदीप यादव ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि अय्यूब और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। दोनों खिलाड़ियों को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए कुलदीप ने ओवर की 5वीं गेंद पर अय्यूब को अपने जाल में फंसाया। अय्यूब ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक गई और जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ लिया। इस तरीके से पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया और अय्यूब अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से सिर्फ 14 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों एक छोर से पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फखर जमान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मोहम्मद हैरिस आ चुके थे। कुलदीप ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च करके टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दिया। दोस्तों इससे पहले कि पाकिस्तान की टीम संभल पाती, तभी अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने मोहम्मद हैरिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान की टीम तीसरा झटका दे दिया। हैरिस बिना खाता खोले ही अपना 14 उम्र की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। यहाँ से भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रही थी। टीम इंडिया के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजी लाइनअप को लगातार ढेर करते हुए जा रहे थे। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर फखर जमान ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोरे लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर भी वह बाउंड्री लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा कुलदीप यादव के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पाकिस्तान के एक और सेट बल्लेबाज फखर जमान का विकेट गिर गया। वह अपनी टीम के लिए 46 रन बनाकर वापस लौट गए और अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 4 रन से चूक गए। फखर जमान के पवेलियन लौटने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक गेंदबाज अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगा दिया। ओवर की पहली गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी, लेकिन रिंकू सिंह ने चमत्कार दिखाते हुए गेंद को रोक दिया और भारतीय टीम के लिए 2 इंपॉर्टेंट रन बचा लिए। अगली गेंद पर सलमान अली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर एक कारण चुरा लिए और स्ट्राइक हुसैन तलत के पास आ गई, लेकिन अक्षर पटेल की तूफानी गेंदबाजी के सामने हुसैन तलत घुटने टेक बैठे और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा संजू सैमसन के हाथों में चली गई। अक्षर पटेल ने 16वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया। 16वें ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 133 रन था, जबकि उसके 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए जा चुके थे। हुसैन तलत का विकेट गिरने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शाहिद अफरीदी ने पिछले कुछ मैच में तेजी से रन बनाए थे और इसीलिए पाकिस्तान की टीम को उनसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और शाहीन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। इस तरीके से अब पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई जा रही थी। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फहीम अशरफ, लेकिन कुलदीप ने उनको भी नहीं बख्शा और तिलक वर्मा
वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान को 8वां झटका दे दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन था। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद नवाज और हैरिस रूफ। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर हैरिस रूफ ने एक शानदार चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर 2 रन चुरा ली। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए। अंत में पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे अबार अहमद और मोहम्मद नवाज मिलकर। 18 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 141 रन था। लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटककर पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। लेकिन दोस्तों, अब इस तरीके से अभिषेक शर्मा और शुभमन ने मिलकर पहले ही ओवर में 7 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए फहीम अशरफ को भेज दिया। फहीम ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक को अपने जाल में फंसाया। अभिषेक ने लगाने का प्रयास किया और हैरिस रॉफ ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि दोस्तों, अभिषेक शर्मा हर मुकाबले में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से लगातार रन बना रहे थे और उनका विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था। अभिषेक टीम इंडिया के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। फहीम अशरफ ने दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दिया। तीसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उन्हें लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव। अफरीदी की खतरनाक गेंद सूर्य कुमार को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर वह शाहीन अफरीदी का शिकार बन गए और सलमान अली के हाथों कैच आउट होकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में फ्लॉप थे और आज फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज भी उनका बल्ला नहीं चल पाया और आसानी से अपना विकेट फेंककर चले गए। सूर्य कुमार का विकेट गिरने के बाद अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा चुके थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन बन पाया था। पाकिस्तान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फहीम अशरफ। यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज तिलक वर्मा और शुभमन गिल दोनों शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन फहीम अशरफ ने जाते जाते चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को हैरिस रॉफ के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। इस तरीके से मात्र 20 रन के स्कोर पर ही भारत के टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया और अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुश्किल में फंस सकती है। शुभमन का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर संजू सैमसन आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। पाकिस्तान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से तिलक वर्मा और संजू सैमसन को खूब चकमा दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, संजू ने ओवर के अंतिम गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर अबार अहमद खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अबार गेंद को रोकने में पूरी तरीके से असफल नजर आए और संजू सैमसन को चौका मिल गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने फहीम अशरफ के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया, लेकिन तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर फहीम के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी तिलक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद पर 89 मीटर का लंबा लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फहीम अशरफ का ये ओवर पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नवाज, जिनका स्वागत तिलक वर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका झड़कर किया। इसके बाद सिंगल डबल की सहायता से संजू और तिलक ने मोहम्मद नवाज के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 42 रनों तक पहुंच गया था। तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज हैरिस रूफ को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक संजू के पास आई, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर हैरिस रफ के होश उड़ा दिए। हैरिस रूफ ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च कर दिए और टीम इंडिया का स्कोर 49 रनों तक पहुंच गया। 9वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अबार अहमद। इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ सिंगल की सहायता से 5 रन जोड़ लिए। 10वें ओवर में भी पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए सैम अयूब को भेज दिया। यहाँ पर भी संजू और तिलक वर्मा एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल डबल की सहायता से कम चलाते हुए 4 रन जोड़े। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 58 रन था। दोस्तों, यहाँ छोर से संजू सैमसन चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके थे और बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी। 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे अबार अहमद। शुरुआत में तो संजू और तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाज सिंगल की सहायता से काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 93 मीटर का गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और पाकिस्तान की टीम में हाहाकार मचा दिया। इसके बाद अंतिम 3 गेंद में दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन बटोर लिए। अबरार अहमद का यह ओवर पाकिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 12वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंदबाजी करने के लिए सैम अयूब को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दिया और संजू ने तगड़ा प्रहार करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर झटकर अयूब को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर टीम विकेट के नुकसान पर 70 रन था। संजू और तिलक दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में अबार अहमद ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को फरहान के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए 2 चौके और 1 की सहायता से 24 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब शिवम दुबे मैदान पर उतरे। 15वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रॉफ, लेकिन शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। जहां एक तरफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाया, तो वहीं तिलक वर्मा ने भी तीसरी गेंद पर सनासनाता हुआ चौका झटकर हैरिस रफ की बखिया उधेड़ कर रख दी। इसके बाद भी तिलक का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑन की दिशा में 87 मीटर का लंबा लगा दिया। तिलक और शिवम ने तूफान मचाते हुए हैरिस रॉफ के इस ओवर से 17 रन ठोक डाले और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया। वहीं तिलक वर्मा को अब अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अबरार अहमद की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से ही शोभा से 11 रन जोड़ डाले। ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए और इसी के साथ उन्होंने 41 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया।
अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 ओवर में 36 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी किया और यहाँ पर तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ मिलकर सिंगल डबल की सहायता से 6 रन जोड़ डाले। 18वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए हैरिस रॉफ को भेज दिया, लेकिन शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तिलक और शिवम ने 18वें ओवर में 13 रन ठोक डाले, जिसमें 19वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए फहीम अशरफ को भेज दिया। शुरुआती 3 गेंदों में तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर 3 रन जोड़ लिए। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने जबरदस्त प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर शिवम दुबे लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रऊफ। अब रिंकू सिंह और तिलक वर्मा भारत की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दिया और भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इस तरीके से भारतीय टीम एशिया कप 2025 के चैंपियन बन गई। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने मुश्किल हालात में भारतीय टीम की परी को संभालते हुए 3 चौके और 4 की सहायता से 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके अलावा शिवम दुबे ने 33 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने 24 रन बनाए और अंत में रिंकू सिंह ने अपने अंदाज में चौका लगाकर टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया। टीम इंडिया की जीत के बाद सभी खिलाड़ी खुशी से झूठ उठे, जबकि पाकिस्तान के खेमे में मातम छा गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर एशिया कप 2025 की विजेता बन गई है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम के जीत का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा? तिलक वर्मा जिन्होंने 69 रन बनाए, या फिर कुलदीप यादव जिन्होंने 4 विकेट झटका? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।